अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फुसबाजी। तो कल आपने देखा था हम जद्दा तक पहुंच चुके थे। तो आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं जद्दा से दुबई। आज है 21 तारीख और सुबह 3:30 4 कुछ बज रहे हैं, है ना इसे। तो अभी हम एयरपोर्ट के लिए ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, रूम वेकेट कर चुके हैं, अभी निकलेंगे। तो मैं पूरी जर्नी दिखा देती हूँ जितना हो सके इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए। बाय। अज़ू बाय। तो अज़ीम हमें एयरपोर्ट से ड्रॉप करके वापस चले जाएंगे घर। तो उनको बुरा लग रहा था और हमें भी बुरा लग रहा था, और इसलिए अज़लान को कस के पकड़े हुए थे, प्यार कर रहे थे। और अभी हम एयरपोर्ट जा रहे हैं और टाइम सही था, हम सही टाइम पे पहुंच ही जाएंगे। और हमें एक चीज़ का बहुत टेंशन हो रहा था, वो है सऊदी का वीज़ा का इशू। मतलब वो एक्सपायर आज का दिन ही होता है, तो हमें बस इस चीज़ का टेंशन था कि कोई प्रॉब्लम ना करें कि आज ही ख़त्म हो रहा है और आज ही निकल रहे हैं। तो हम बस दुआ कर रहे थे कि बस थ्रू हो जाए इमिग्रेशन और बाहर निकल जाए और वापस आने की भी हमें इजाज़त मिल जाए बस। यहाँ पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट और इतनी भीड़ थी, मतलब क्योंकि उम्रा का टाइमिंग है ना, रमज़ान के टाइमिंग है और आखिरी अशरा पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए बहुत भीड़ थी। आप देख सकते हैं हर जगह सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। हम जल्दी अंदर जा रहे हैं बोर्डिंग पास लेने के लिए, और अज़ीम पार्किंग करके बस आ ही रहे हैं। ये तो हम बस 2 ही दिन के लिए जा रहे हैं, मगर ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन के लिए जा रहे हैं। मतलब अज़ीम के बगैर मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा था। ऑफ कोर्स नगमा है, वसीम भाई है, फिर भी एक अजीब फीलिंग होती है ना जब शौहर साथ नहीं होता, वैसी फीलिंग हो रही थी। दिल बैठा जा रहा था। फिर मैंने सोचा चलो कोई अच्छी चीज़ हो रही है कि हमें वीज़ा मिल गया है, तो चलो एक बार ऐसी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती है। और जब हम बोर्डिंग पास लेने के लिए खड़े हुए थे, दोनों बच्चे एकदम चार्ज हो गए और हाथ से उतर के जाना ही जा रहे थे। दोनों को बस भागना था। और जब हमारे बोर्डिंग पास आ चुका है तो अज़ीम का वेट कर रहे थे बस आखिरी बार बाय बोलने के लिए। और यहाँ अज़ान की टाइम हो चुकी थी और अज़ान की आवाज़ सुन के अज़लान भी बिल्कुल वैसे ही अज़ान दे रहा था। उसको आदत है ऐसे अज़ान सुन के वो भी अल्लाहु अकबर करता है माशाल्लाह से। और यहाँ सुबह की अज़ान हो रही है। जाने से पहले अज़ीम को मिल लिया था। अब जा रहे हैं अंदर इमिग्रेशन की तरफ। पहले हमें छोटी सी प्रॉब्लम हुई, इमिग्रेशन ऑफिसर ने हम चारों की पासपोर्ट देखी और कह रहा है वीज़ा तो आपका एक्सपायर हो चुका है, आप पहले ऑफिस जाए फिर आपको ये थ्रू करेगा। तो हम घबरा गए थे, जिसका डर था वही हुआ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अंदर ऑफिस के अंदर उन्होंने हमें स्टैंप लगा दी, हमारी पासपोर्ट में स्टैंप लगा दी। तो बिस्मिल्लाह करके हम अंदर थ्रू हो चुके थे। सिक्योरिटी चेक ख़त्म हो चुका था। मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं गेट की तरफ।
यहाँ हम गेट के पास आ चुके हैं और हमने नमाज भी पढ़ लिया है। और बच्चे तो समझो बैठना ही नहीं चाह रहे थे, पता नहीं उनको ज़मीन से मोहब्बत हो चुकी थी, ज़मीन में लुढ़क रहे थे बस। और इस्लाम तो एस्केलेटर से खींचा जा रहा था, उसको उधर ही जाना था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए। पीछे पीछे मैं एक साइड भाग रही हूँ, उसकी भाई एक साइड भाग रहे हैं और नगमा तो ज़ैम के पीछे पड़ी थी। एकदम मतलब बिज़ी हो गए थे, सुकून से बैठा नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी देर हमें सुकून चाहिए था तो इसलिए हमने फ़ोन हाथ में पकड़ा दिया। ज़ैम तो फिर भी थोड़ी देर तक बैठ जाता है। अज़लान का 5 मिनट बैठेगा, कभी कभी 10 मिनट बैठ जाएगा, उसके बाद फ़ोन उठा के फेंक देगा। उसके बाद उसको बाहर जाना ही होता है, ऐसे कम्प्लीटली घुस के नहीं बैठता फ़ोन में, तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। और यहाँ हम वेट कर रहे हैं फ़्लाइट के लिए। यहाँ देखिए अज़ू की हरकतें, ऐसा लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कैद करके रखा हुआ था। ऐसे भागा जैसे किसी घर में बंद पड़ा है। माशाल्लाह से हर रोज़ अज़लीम इसको बाहर ले जाते हैं ताकि वो बोर ना हो और फ्रेंड से भी मिलता है। फिर भी अज़ू ऐसे रिएक्ट कर रहा था कि उसने ऐसी जगह देखी ही नहीं है, ऐसे लाइट्स देखी ही नहीं है। मतलब वो एंजॉय कर रहा था। उसको ऐसे खुली जगह बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छे से खेलता है। बस हमें घबराहट होती है कि कहीं भाग ना जाए। और सबसे बातें करके आ रहा था, मतलब जो भी सिक्योरिटीज़ हैं उनसे हाथ मिला रहा था। मतलब कोई भी लैंग्वेज उसको पता नहीं क्या समझ में आता है, हर किसी से अच्छे से बात कर लेता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ बोर्डिंग के आधे घंटे पहले हमने बच्चों को खिला दिया था, दूध पिला दिया था, डायपर चेंजिंग, कपड़े बदलना सब कुछ करके तैयार कर दिया था हमने, ताकि फ़्लाइट के अंदर कोई दिक्कत ना हो। यहाँ हम बस में जा रहे हैं फ़्लाइट की तरफ। और यहाँ वो पता है किसके हाथ पकड़ा हुआ है, कोई स्ट्रेंजर है जिनके हाथ पकड़ के उनका वो तस्बीह काउंटर को छीन रहा है। उसने पूरी कोशिश लगा ली, पूरी दम लगा ली उसको निकालने में। और अज़लान क्योंकि सोया नहीं था, इधर बस में ही टुन हो रहा था, उसको बहुत नींद आई थी और मुझे सुकून मिल रहा था कि वो सो जाएगा फ़्लाइट में बैठ के।
चुके हैं और यहाँ मियाँ बीवी की लड़ाई चल रही है, जंग। लाइनास की बताया हमें। तो हमें मिला है फ्लाइनास और ये बहुत ही क्या बोलते हैं बेसिक लेवल वाला फ़्लाइट है। जो भी नहीं जानता टिपिकली ऐसे लगेगा कि बस में बैठे हैं, तो इसलिए हम उसी की बात कर रहे थे। पहले भी हमारी बहुत ख़राब एक्सपीरियंस हो चुकी थी, मगर इस बार हम बहुत ही शुक्र मना रहे थे कि कम से कम ये फ़्लाइट तो मिला, नहीं तो हम फंस जाते। चलो निकाल लेते हैं वीडियो। और यहाँ लैंडिंग का टाइम आ चुका है और अजलान उठ गया जैसे मैंने बताया था, और उसने तंग कुछ नहीं किया। मैंने फ़ोन पे वीडियो लगा दिया था, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था कार्टून वगैरह, तो इसलिए चुप बैठा था। Dear guests, welcome to Dubai International Airport, Dubai, where the local time is 11:27 a.m. and the outside temperature is 31 degrees Celsius. For your safety and comfort, kindly remain seated with the seatbelt fastened to the aircraft comes a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. 5-10 मिनट बाद अजलान को कारनामे दिखाने थे। वो बोल रहा है मम्मा बहुत देर तक मैं अच्छे से बैठ चुका हूँ, अब नहीं बैठूँगा, अब मुझे अपनी स्किल्स दिखाने दे। तो बाहर निकल गया सीट से। बाहर निकले तो दोनों बहुत खुश, बस दोनों को छोड़ना है और उनको बस चलना था, भागना था। दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे, आप देख सकते हैं। अजान हाथ भी पकड़ने को मंजूर नहीं हो रहा था, वो कह रहा था मुझे छोड़ दो मैं चल लूँगा। मतलब लिटरली वो बड़ा आदमी बन रहा था और अपने आप से चल रहा था। देखिए एस्केलेटर में भी आराम से चल रहा है। यहाँ हम फाइनली पहुँच चुके हैं और टैक्सी की बुकिंग के लिए वेट कर रहे थे। और उस टाइम दोनों बच्चे हाथ से निकल ही चुके थे, पता नहीं उनको ज़मीन से मोहब्बत, बस उस उधर ही ज़मीन पे लड़ रहे हैं, रेंग के जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, उसको अच्छे से चलना आता है मगर उसको रेंगना था उधर। वो ठंडी ठंडी ज़मीन है ना, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने भी छोड़ दिया। चलो घर जाके साफ़ कर लेंगे, आप जो करना है करो। देखे तो ज़रा
पहुंच चुके हैं हमारे होटल। और होटल की जर्नी, मतलब होटल तक की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, क्योंकि अज़लान यूजुअली कार में बैठता है ना तो आगे पीछे करता है, और दुबई में तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, फ़ाइन लग जाता है। तो उसको पकड़ के रखना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और यहाँ देखें किसी से बात कर रहा है मज़े से। क्या समझ रहा था जो? तो अज़ीम ने ऐसी बुकिंग कर ली थी, 2 अलग अलग रूम, एक अपार्टमेंट टाइप बुक कर लिया था उधर से ही जब हम निकले थे, ताकि हमें डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि एक सोता है एक रोता है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम आके लेटे थे थोड़ी देर, उसके बाद उठे हैं प्रॉपर इफ्तारी के टाइम पे। और जब हम उठ के आए हैं तो नगमा ने सारी टेबल लगा के रख ली थी। वसीम भाई बाहर से खाना ले आए थे, चाट वगैरह, तो हम इफ्तारी कर रहे थे। तो बिस्मिल्लाह करके हमने इफ्तारी करी है, और बहुत भूखे थे क्योंकि ट्रैवल में बहुत हेक्टिक भी हो जा रहा था, और हमने सहरी बिल्कुल नहीं की थी। याद है पिछले व्लॉग में देखा होगा, सिर्फ जो टर्किश रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया था, बस उसके बाद अभी खा रहे हैं, मतलब सहरी नहीं की थी। और जब एयरपोर्ट में अज़ान हो रही थी, सहरी के बाद की अज़ान, तब हम इमिग्रेशन के साइड पे खड़े थे और पानी हमारे पास नहीं था, मतलब था बस बच्चों के लिए हमने बचा के रख ली थी। इतनी प्यास लगी थी और दिल चाह था बस ज़रा सा पानी पी ले अज़ान से पहले, मगर हो नहीं पाया। तो बहुत प्यासे थे पूरी जर्नी। तो फ़िलहाल अज़लान सो रहा है, तो हमारे इफ्तारी करने के बाद वो उठ चुका था, थोड़ा क्रैंकी था, उसकी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए। उसके बाद थोड़ा मसाज वसाज किया, उसके साथ खेला तो सही हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही है। कल का ब्लॉग देखेंगे, पता नहीं हम क्या करने वाले हैं। आज का दिन के बाद हमारा प्लान कुछ भी आइडिया नहीं है, बस सब कुछ इंस्टेंट ही हम डिसाइड कर रहे हैं। तो कल क्या करेंगे, आज शाम के बाद क्या करेंगे, वो देखने के लिए कल की ब्लॉग देखिए। दूसरी ब्लॉग भी अब अगर आपने नहीं देखा है वो भी देखिए, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।